तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अमेरिका इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाला है। ये सरकार, ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है, जब चाइना हमारे को लाल आंख दिखाता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, उस वक्त ये 56 इंच का सीना वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। उस कमज़ोर सीने को बचाने के वास्ते और इस देश में इस टैरिफ के खिलाफ चर्चा नहीं होना और ये मोदी की जो नाकामी है इसको चर्चा नहीं करना, इसके वजह से इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मोदी सरकार आज का दिन यानी 2 अप्रैल को चुना है, ताकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुसलमान प्रोटेस्ट करे और हिंदू खुश हो और इनकी राजनीति की रोटियां गर्म होती रहे। इसके लिए ये सरकार ऐसा काम कर रही है। ये अप्रैल के महीने के दूसरे दिन ये यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। जैसा इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही थी, जैसा इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों की बात कही थी, जैसा इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, जैसा इन्होंने किसानों की आयु को ज़्यादा करने की बात कही थी, ये तमाम अप्रैल फूल के बातें ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, आज ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये एहतजाज करके कह रहे हैं तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने सीएए एनआरसी का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम एसडीपीआई और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। इस देश का मुसलमान करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे के तले, एसडीपीआई के झंडे के तले और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के झंडे के तले इस बिल को हम नहीं मानते और नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अरे हंसी आ रही है मुझे। मुसलमानों का भला, वो भी शैतान के मुंह से, बीजेपी जैसी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है आपको? आपको चिंता करना चाहिए हिंदू की। आप बात करते हैं हिंदू सम्राट होने की, तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए काम नहीं करते आप? वो भी हमारे इस देश के भाई बहन हैं। चलिए हम महंगाई सह लेंगे, हम महंगाई सह लेंगे, क्योंकि हमें आज है कल नहीं है, लेकिन आपको तो 7 जन्मों तक यहाँ पर रहना है। तो आपको सोचना चाहिए कि पेट्रोल का रेट कितना है, एलपीजी का रेट कितना है। अरे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है 87% लोग, औरतें जो अपना मंगलसूत्र और गोल्ड गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। ये सरकार का डाटा है। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अरे मुसलमान औरतों की ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं। अरे क्यों है भाई चिंता आपको? अगर इतनी ही चिंता है और ये कह रहे हैं इस बिल के तहत कि ये डोनेट वक्फ वही करेगा जो 5 साल तक नमाज पढ़ेगा और 5 साल तक अच्छी इबादत करेगा। अरे कैसे बेवकूफ़ाना बिल है। क्या आप हर मस्जिद में, हर घर में कैमरा लगाकर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चेक करेंगे? किसके बाप के पैसे, टैक्स के पैसे से आप कैमरा लगाकर चेक करेंगे आप? अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों शर्म करो।
और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में फूल बनाने का काम कर रहे हैं, सब लोग समझना है इस देश के लोगों, जब कभी इस देश के अंदर, जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जब कभी इनकी नाकामी चेहरा इनका नंगा होता है, उस वक्त ये लोग मुर्गा पकड़ते हैं मुसलमानों के नाम का, और मुसलमान को मुर्गा बनाकर ये पेश करते हैं और बलि का मुर्गा बनाकर आपके सामने रखते हैं और आप वाह वाह कर कर खुश होकर चले जाते हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, मुसलमानों को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बिल को जिस तरीके से सीएए एनआरसी को ढकला था डस्टबिन में, उसी तरीके से इस बिल को भी ढकला जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आपको सोचना है क्या हो रहा है, आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज चाइना क्या कर रहा है। इस देश के अंदर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचना है। तो ये तमाम चीजें मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने आता है। लेकिन हम लोग भी कान में फूल नहीं रखे हैं, हम भी लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक वे में गली गली से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे।